बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स वन। आज का प्रोग्राम हमारा है कौमी खेल हॉकी पर। कौमी खेल हॉकी आपको मालूम है 18वें नंबर पर है। आपको ये भी पता है कि अब से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के कुछ नामवर खिलाड़ियों ने, नामवर तो नहीं कहूँगा मैं, नामवर इसलिए नहीं कहता क्योंकि हॉकी कुछ जानता अब इतनी ज़्यादा नहीं जानते लोग, नहीं पहचानते लोग, लेकिन वो हॉकी सर्किट्स में नामवर खिलाड़ी थे। उन्होंने भी किनारा कर लिया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से और उन्होंने इस्तीफे अपने सोशल मीडिया पर जारी कर दिए। ये भी इशू है। उसके अलावा कैंप एक लगा हुआ है कराची में, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो नवंबर की 1 तारीख से शुरू होगा। बड़ा तवील कैंप है। उसमें क्या हो रहा है, एकमैन जो पाकिस्तान के कोच हैं गैर मुल्की, वो पाकिस्तान तो आ चुके हैं, लेकिन इस मरतबा भी वो उस रास्ते से आए हैं जिससे हमेशा आते रहे और उनको मुश्किलात का सामना रहता है। वो एक ही बार पाकिस्तान आ सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और भी बहुत से मामलात हैं। इस सेगमेंट में मेरे साथ हैं हैदर हुसैन। हैदर हुसैन सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अब हैं। इससे पहले कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। 2016 से लेकर उन्होंने 2022 के मिड तक कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी के तौर पर बेइंतहा काम किया और कराची हॉकी एसोसिएशन को पाकिस्तान की बेहतरीन हॉकी एसोसिएशन बना दिया। उन्होंने उनकी काबिशों किसी से ढकी छुपी नहीं है। पैसा लाने का मामला हो या प्लेयर्स बनाने का मामला हो, बहुत अच्छा काम हैदर हुसैन कर रहे हैं। अब कराची से निकलकर वो लाहौर में बैठते हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर दफ्तर में बैठते हैं। क्या मुश्किलात हैं, क्या मसाइल हैं, किस तरह से डील कर रहे हैं, ये सारी बातें हम करेंगे हैदर हुसैन साहब से। हैदर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब ये कोर्ट में आपको मैंने कभी देखा नहीं वैसे। नहीं, जब भी मैं आया हूँ कोर्ट ही में आया हूँ। नहीं, कोर्ट वैसे आप मैं कैजुअल रहता हूँ, लेकिन जब शो में आता हूँ तो आप काम करना छोड़ दिया आपने, जैसा हॉकी फेडरेशन। वैसे ही जैसा कराची में काम करते थे वैसे ही पीएचएफ में काम करते हैं, कोई फर्क नहीं है। पीएचएफ में काम अब तो करते हैं आपको तकरीबन 3 महीने तो हो गए हैं, 3 माह हो गए, 2 महीने होने वाले हैं। तो अब क्या आपने बड़े बड़े स्टेप्स क्या क्या लिए हैं? अभी तो सबसे पहले तो हमारा स्टेप ये है, जो जैसे हमने कराची को लेके चले थे कि मैक्सिमम इवेंट्स कराने। अभी आप देखें कि अभी 2 महीने नहीं हुए लेकिन 2 इवेंट्स, एक हो चुका है निशाने हैदर और एक दूसरा जो है सीएम बलूचिस्तान कप जो है जारी है बलूचिस्तान में। तो हम ये चाह रहे हैं कि जितना मैक्सिमम प्लेयर्स टूर्नामेंट्स खेलें उतना ज़्यादा टैलेंट निकलेगा। सीएम बलूचिस्तान कप तो पहले भी हुआ था। हाँ, तो पहले भी हुआ था, लेकिन इसमें और अब में ये फ़र्क है, पहले डिपार्टमेंट्स थे, अब सिर्फ सूबे हैं। तो प्रोविंशियल टीमें हैं, 2 टीमें हैं और उसमें डिपार्टमेंट का प्लेयर अलाउड ही नहीं किया ताकि टैलेंट आए। और उसकी वजह ये थी डिपार्टमेंट का प्लेयर्स अलाउड ना करने का। एक तो डिपार्टमेंट को प्लेयर्स को बहुत इवेंट्स मिल जाते हैं, सूबों को इतने इवेंट्स नहीं मिलते। दूसरा, जो पाकिस्तान का कैंप लगता है उसमें मैक्सिमम 80-90% डिपार्टमेंट के प्लेयर्स होते हैं। तो इट्स मीन कि क्रीम जो है पाकिस्तान कैंप में ऑलरेडी होती है, उसमें थोड़े से प्लेयर्स रह जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 80-90% डिपार्टमेंट के प्लेयर्स पाकिस्तान कैंप में होते हैं। तो सूबों का करने का मकसद था कि सूबे के जो प्लेयर्स हैं, डिवीज़न्स के, डिस्ट्रिक्ट के जो प्लेयर्स हैं, उनको मौका मिले मैचेस खेलने का। और वहाँ पर हमने नासिर अली वहाँ पर मौजूद हैं, आसिफ अहमद खान वहाँ मौजूद हैं, लईक लाशारी वहाँ पर मौजूद हैं और रहीम खान मौजूद हैं। तो वहाँ पर जो है हम लोग टैलेंट हंट कर रहे हैं, वहाँ से पिक कर रहे हैं प्लेयर्स और जो है ना उनका हम कैंप लगाएंगे। बलूचिस्तान में हॉकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। यूप कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हॉकी की कोई सहूलत वहाँ पे है नहीं। पूरे पाकिस्तान में नहीं है ना, मतलब सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, कुछ तो है, पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही है। लेकिन अब इंशाअल्लाह जो नई मैनेजमेंट आई है, सईद अमीन साहब हैं और सती साहब हैं और कोऑर्डिनेटर पीएचएफ शराफत भट्ट साहब हैं और इंशाअल्लाह उनकी पूरी टीम है। और अभी मुझे बहुत उम्मीद है कि बलूचिस्तान से भी प्लेयर्स पाकिस्तान टीम आएंगे। और जैसे इनके जो कांग्रेस मेंबर हैं शकील अब्बासी और अभी सिलेक्टर भी हैं, वो भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी जैसे पाकिस्तान के कैंप में बलूचिस्तान के प्लेयर्स होते थे और अभी मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आएंगे बलूचिस्तान के प्लेयर्स। सीएम बलूचिस्तान जो इससे पहले थे वो काफ़ी उन्होंने इवेंट्स कराए थे, उसमें हॉकी का इवेंट भी था। खैर, इस सारे काम को कराने के लिए पैसा चाहिए होता है। इधर कराची में तो आप लेकर आए पैसा, फेडरेशन में किस तरह से लेकर आएंगे? देखें, एक फर्द वाहिद जो ब्रिगेडियर खोकर हैं, सिर्फ उनका काम नहीं है। अगर हम लोग भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन डालें तो ये मॉब बन सकता है। अदरवाइज़ मैं तो हैरत कर रहा हूँ कि ये 6-7 साल ब्रिगेडियर खोकर ने सिंगल हैंडेड किस तरह रन कर लिया, मुझे तो एक मौज़ा ही लगता है। और याद शायद आपको हो कि जब पहले पाकिस्तान की हॉकी टीम को जो स्पॉन्सर किया जाता था वो पाकिस्तान एयरलाइन ने किया जाता था, पीआई ने। ये ज़ियाउल के टाइम से हुआ था कि जो हॉकी को पीआईए स्पॉन्सर करेगा,
सपोर्ट करेगा, वापडा जो है क्रिकेट को करेगा और स्क्वैश को जो है एयरफोर्स करेगा। देखें, जब तक इदारे नहीं आएंगे इस प्रोडक्ट को हम उठा नहीं सकते। और पाकिस्तान हॉकी बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। आप बिलीव करें कि इंशाल्लाह ताला देखिएगा कुछ सालों में ये हॉकी बहुत फ्लोरिश होगी। और जैसे अगर इदारे नहीं हुए, एक कैंप हमारा 30 दिन का कैंप अगर 40 लड़कों का लगता है, जिसमें होटलिंग नहीं है, सिर्फ हॉस्टल में, जहाँ पर हमारे अब्दुल सत्तार रिदी में जो हॉस्टल बने हुए हैं, अगर उसमें कैंप लगाते हैं तो एक कैंप जो है 50 से 60 लाख रुपए का एक कैंप लगता है, जिसमें फूड और सिर्फ डेली है। वैसे फूड वैसे मैंने खुद चेक की है, मतलब मैं ये कहूँगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो खाना अब लड़कों को दिया जा रहा है वो न्यूट्रिशन से भरपूर है और जिस तरह का होना चाहिए ना, आइडियल खाना के और भी बेहतर। देखिए, प्लेयर्स के बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर प्लेयर्स के लिए जितना करें कम है। प्लेयर्स हैं तो पाकिस्तान ऑफिशियल्स हैं, प्लेयर्स हैं तो पाकिस्तान टीम है। अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम जहाँ ये कैंप लगा है उसकी हालत तो आपने देखी है, नीली एस्ट्रोटर्फ तो है लेकिन उसका स्टेडियम काफी टूट नहीं, आप अब जाके रूम्स देखेंगे तो कतरे बेहतर हैं अच्छे और हैं, बहुत बाकी चीजें अच्छी हैं। उनको किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं है, हर चीज़ से फैसिलिटेट किया जा रहा है। और मेरी तो ख्वाहिश है कि ये तो खैर है हॉस्टल, और अभी हमारे केचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 स्टार रूम्स बन रहे हैं, और उसके बाद इधर भी एक्सलेंस सेंटर बन रहा है, स्पोर्ट्स एक्सलेंस सेंटर अब्दुल सत्तार ईदी में। तो रूम्स का और रिहाइश का तो उनको कोई स्पोर्ट्स एक्सलेंस सेंटर बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो सिंध गवर्नमेंट आपको पैसे भी देती है, सिंध गवर्नमेंट अगर ना हो, मैंने पहले भी बोला है आपके प्रोग्राम में, तो ये हॉकी की जो 10 करोड़ रुपए सालाना देती है, 10 करोड़ रुपए सालाना देते हैं, लेकिन ये हर सूबे को देना चाहिए, इसलिए कि 10 करोड़ रुपए का मैं आपको बता रहा था कि एक कैंप, जैसे अजलान शाह टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें 50 लाख रुपए रख लें, एक लड़कों का कैंप पाकिस्तानी डेली। उसके बाद जो है जो इंटरनेशनल टूर होता है उसमें 3.5 से 4 करोड़ रुपए लगते हैं, ठीक है। तो समझ लें कि 5 करोड़ एक टूर का हो गया। उसके बाद 10 करोड़ 2 टूर के ख़त्म, बिल्कुल आप बिल्कुल फिर जीरो पे खड़े हुए। तो जब तक हमारे डिपार्टमेंट्स, बड़े बड़े इदारे नहीं आएंगे, नेशनल गेम को सपोर्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक पॉसिबल नहीं है। और मैंने जो स्ट्रैटेजी रखी है, मैं डिप्टी नेवल चीफ से मिला था और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बड़े ईगर थे, वो तो बहुत खुश हुए कि हमसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हमसे हेल्प मांगी। और वो उनके जो चीफ हैं नियाजी साहब, वो तो बहुत ईगर है हॉकी ऊपर जाए, और उन्होंने तो उसी वक्त ही अलाउड कर दिया था कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास जो जॉब नहीं है वो पाकिस्तान नेवी देगा। और उन्होंने एक और चीज़ अप्रूव किया हुआ है, कंडीशनल कैंप। कंडीशनल कैंप में भी 30 से 40 लाख रुपए खर्च होते हैं, जो बच्चों की ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, वो उसी वक्त ही उन्होंने अप्रूव किया हुआ था। अच्छा, उन्होंने बल्कि हमसे ये बोला कि आप बजट बना के दें और कंडीशनल कैंप लगाएं, लेकिन हमने ये बोला कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, ये सब आपने करना है, आपका ऑब्जर्वर होगा, आप ही क्या बंदा होगा जो ये पैसे खर्च करेगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पैसे लेकर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मुश्किलात भी होंगी, कुछ मुखालिफत भी होगी, जैसे कराची हॉकी एसोसिएशन में तो है। नहीं, पाकिस्तान हॉकी में कोई, मैं नहीं समझता कोई मुखालफत। कुछ साबिक, कुछ मौजूदा, कुछ वो थोड़ी बहुत तो चलती है आसिफ भाई, आपको सीधा तो नहीं, रोड यहाँ पर रोड्स भी सीधी नहीं है, उसमें भी हर्डल्स आती हैं, तो वो कोई इतना इश्यू नहीं है। तो हॉकी फेडरेशन संभालने से पहले ही आपके वहाँ की ऑस्ट्रोटर्फ भी हटा दी गई थी सियासी जलसे के तौर पे। वो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि वो मई में हटनी थी, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो इवेंट हुआ था उसकी वजह से डिले कर दिया था, तो वो उससे इसका ताल्लुक नहीं है कि उसको हटा दी गई है, और जलसे की वजह से ऐसा नहीं है। और दूसरा, दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला मेरी डीजी पंजाब स्पोर्ट बोर्ड से बात हुई है, दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला वो नई ऑस्ट्रोटर्फ आ जाएगी। अच्छा, वो बिल्कुल आपकी बात हो, तो ये अच्छा किया कि आपने क्लियर कर दिया। बल्कि कराची में मेरे ख्याल से विद इन 10 डेज जो है नई ऑस्ट्रोटर्फ ऑलमोस्ट आ चुकी है, और उसको जो है बिछाने का काम कराची स्टेडियम को डिमोलिश करके दोबारा बनाने का इरादा है क्या? क्योंकि वो डिमोलिश तो होगा, डिमोलिश होना जरूरी है, इसलिए कि एसबीसीए ने भी कहा है कि ये जो ना बहुत ही रिस्क फैक्टर है, और ये इसकी इमारत जो है बहुत पुरानी हो चुकी है और इसको डिमोलिश होना है। और अतराफ में जो दुकानें हैं उसके अंदर ये सब रिमूव होंगे। सब दुकानों का किराया भी सुना आता है? हाँ, किराया आता है, लेकिन ना होने के बराबर है। जब बताइए, कुछ 1500 रुपये किराया है, 700 रुपये किराया है। हाँ, 15,000 भी है और 2,500 भी है और 20,000 भी है, मुख्तलिफ है, लेकिन ये पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, तो किराया भी इतना रिवाइज नहीं हुआ।
लेकिन तो ये हॉकी सेंटर जो है ये किसकी मिल्कियत है, सिंध हुकूमत की या पीएचएफ की? नहीं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वाहिद मिल्कियत है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हाँ, के ये इम्पोर्टेंट बात है ना, क्योंकि लाहौर का स्टेडियम पंजाब हुकूमत जी की पंजाब मिल्कियत है। पंजाब हुकूमत के पास है। कराची एक वाहिद पंजाब स्टेडियम स्पोर्ट्स है। जी, कराची एक वाहिद स्टेडियम है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास है। तो और क्या प्लान्स क्या हैं आपके दूसरे शहरों में? पेशावर में भी हॉकी का कोई इतना पेशावर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी है। हैरत की बात है कि उन्होंने, मैं सबसे ज़्यादा एक चीज़ के अगेंस्ट हूँ, जैसे कराची में ऑस्ट्रो टर्फ लग रही थी तो मैंने कहा था पहले वो आएगी पोर्ट पे तो उसके बाद मैं रिमूव करने दूंगा। जाहिर शाह की जो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है केपीके के, जी, जी, वो बार बार मीडिया से भी कह रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि वहाँ पर ऑस्ट्रो टर्फ जो है रिमूव हो चुकी है, लेकिन आई भी है, लेकिन लग क्यों नहीं रही, ये वजह है। ये ज़रूर सवाल पूछना चाहिए डीजी स्पोर्ट बोर्ड से पाकिस्तान कि वहाँ पर क्यों नहीं हो रही, इसलिए कि वहाँ पर लड़कों के ट्रायल जो है ग्रास पे लिए जा रहे हैं। जाहिर शाह साहब का नाम आया, जाहिर शाह साहब को आइन के ऊपर पीएचएफ के बड़ी दस्तरस है। बिल्कुल आइनी एतबार से आप इस वक्त पीएचएफ होल्ड करती है, क्योंकि पीएसबी ने तो मअतल किया हुआ आपको। नहीं, मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग जो हमें डी नोटिफाई पाकिस्तान ओलंपिक कर सकता है, जो नोटिफाई करता है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का काम है, हमें फंड देता है, हमारा उनसे कोलैबोरेशन है, लेकिन एफिलेटेड यूनिट जो है हमारा पाकिस्तान ओलंपिक है और उसका हमें जो है ना सर्टिफिकेट भी दे चुका है उन्होंने एफिलेशन लेटर का, और हमारा वर्ल्ड फेडरेशन से FIS ने भी हमारे पास मेल आ गई है, तो हमें कोई वो इशू नहीं है। वो एक्चुअली मैं समझता हूँ कि कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं और उनको जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। चलें, इस सेगमेंट का अख्ताम अब करते हैं। हैदर हुसैन का बहुत शुक्रिया, बहुत सारी इंतज़ामी मामलात पर हमें बात की। अब बात करेंगे आगे खेल के जो खिलाड़ी इस में हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी वजह से ये खेल चलना चाहिए और चल रहा है, वो और कोच मेरे साथ इस प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में होंगे। आप एक ब्रेक लेते हैं।